था, अच्छा था। पिंकी पिंकी मिश्रा जी, पिंकी मिश्रा, पिंकी मिश्रा ना? जी जी हाँ सॉरी। तो बहुत अच्छे से स्वागत किए सब लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमको चांस दिए बोलने का। सर सब मैं बताऊं आपकी देन है। अभी मैं ज्यादा तो मैं अपनी परिचय दे दूं पहले। मेरा नाम चंद्रमा प्रसाद पांडे है। मैं एक डायग्नोस्टिक सेंटर है यहाँ पे नागपाड़ा पे मुंबई में, तो वहाँ पे मैं इंचार्ज हूँ। और मैं ड्यूटी बताऊं तो मैं सुबह 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक मेरी ड्यूटी है यहाँ पे। उसके बाद मैं थोड़ा बहुत टाइम पाता हूँ तो आरसीएम करता हूँ, ज्यादा नहीं कर पाता हूँ। फिर भी जैसा पार्ट टाइम जितना हो सकता है उतना करता हूँ। जब मैं ज्वाइंट हुआ था, मैं आप थोड़ा अपनी हिस्ट्री बता दूं, उसके बाद फिर मैं प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा। जब मैं ज्वाइंट हुआ था, सर आए थे मेरे पास, नियाज भाई और सर आए थे, और एक मेरे दोस्त थे अंसार मास्टर, तीनों जन मेरे पास आए। बोले आरसीएम कर लो, ऐसा ऐसा प्लान है। मैं बोला सर मेरे को देखो, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरी ड्यूटी इतनी भारी है, मैं नहीं कर सकता हूँ। तो बोले नहीं कुछ नहीं है इसमें, खाली प्रोडक्ट ऑफ यूज करो। इतना ही बात उस दिन पहले दिन हुई थी। बोला ठीक है, अगर आप मेरे को प्रोडक्ट यूज करने बोलेंगे, अच्छा प्रोडक्ट रहेगा तो मैं यूज करूंगा, मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग पहले कर चुका था, एक पीएसएल इंडिया लिमिटेड करके कंपनी थी, मैंने बहुत डूबा था उसमें। और मैं दादर में उसका ऑफिस था, कई जगह पे था, बहुत अच्छी कंपनी चलती थी। मैंने बहुत उसमें डूबा, बहुत जनों को डुबाया भी, क्योंकि जिसका पैसा डला दिया हूँ आज तक नहीं मिल रहा है तो डूबा ही हुआ है। तो इसलिए मैंने बोला सर मैं अभी कोई कंपनी ज्वाइन नहीं करूंगा, एक कंपनी ज्वाइन करके थक गया हूँ। जबकि मैं वहां पे 4 साल टॉपर था, मैं 4 साल काम किया था उसमें, 4 साल टॉपर था, इसलिए मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में मैं नहीं जुड़ रहा था। फिर भी सर लोग इतना मेरे को बोले कि नहीं नहीं इसमें कुछ नहीं है, प्रोडक्ट यूज करना है, आप जुड़ जाओ। मैंने उसी दिन, पहले ही दिन मैंने फॉर्म भर दिया, सर ने लिख के गए, मेरा फॉर्म ज्वाइन करवा दिए। और कुछ थोड़ा बहुत प्रोडक्ट लाके मेरे को दिए सर ने, तो मैंने उसको यूज किया। तो मैंने फोन करके बोला पर सर प्रोडक्ट तो अच्छा है, आप जब भी आना तो मेरे पास वापस लेके आना प्रोडक्ट। तो सर लोग, मैं जाता भी नहीं था कहीं, सर ही लोग लाके दे देते थे, मैं यूज करता था। ऐसा 1-2 साल चला। उसके बाद सब लोग भिलवाड़ा जा रहे थे, तो मेरे को भी बोले, साहिल सर जा रहे थे तो बोले कि पंडित जी आप भी चलो भिलवाड़ा। बोला सर मेरे पास टाइम नहीं, इतनी ड्यूटी है मेरी भारी, मैं कहाँ से जाऊंगा भिलवाड़ा। बोले नहीं मैं, आप इस बार चलना पड़ेगा आपको। तो उन्होंने जबरदस्ती टिकट निकलवाए और लेके गए मेरे को भिलवाड़ा। वहां पे जब मैं गया, जबरदस्ती ही गया था, मैंने, मेरा मन नहीं था जाने का, लेकिन फिर भी लोगों ने जबरदस्ती मेरे को लेके गए वहां पे। मैं वहां पे जाके देखा भिलवाड़ा, तो मेरे को समझ में आया कि सर लोग इतना जो मेहनत कर रहे हैं मेरे पीछे, इसमें कुछ राज बहुत बड़ा है, मेरा ही है। कि सर लोग का फायदा नहीं है, मेरा ही फायदा है। क्योंकि सर मेरे को मीटिंग में जबरदस्ती लेके जाते थे, हसीब सर, लेकिन मैं नहीं जाने को तैयार रहता था, लेकिन फिर भी लेके जाते थे। वही आज देन है सर की कि मैं आज इतने आरसीएम में कर रहा हूँ, जबकि मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं रहता, फिर भी मैं करता हूँ। तो ये सब सर लोगों की देन है जो कि इतना कर रहा हूँ। जबकि पहली बार मेरे को सर ने खुद ही बताया आप लोगों की, मेरे को बोले कि आपका नाम बताओ, तो मैं नाम भी नहीं बता पाया था। तो मैं जब भिलवाड़ा से वापस आया तो मैंने कैंप चालू किया, सब डॉक्टरों के पास कैंप किया। अच्छा मेरा बिजनेस भी चला, अच्छा चलता ही था। कोरोना काल में कैंप बंद हो गई तो थोड़ा कम हो गया, लेकिन फिर भी मैं, जो पुराने ग्राहक थे मेरे, वो आके लेके जाते प्राइम से ही, मैं कहीं जाता नहीं हूँ फिर भी लेके जाते हैं यहाँ से। तो सेलिंग थोड़ी बहुत चालू है, जितना हो सक रहा है उतना चालू है। तो इसलिए आरसीएम एक ऐसी चीज है कि आप खुद यूज करो सामान और दूसरे को बताओ, यही काम है आरसीएम में, और कुछ इतना बड़ा काम नहीं है। तो इसलिए पहले अगुड़ दिखता है, लेकिन बाद में जब उसको यूज करने लगोगे सामान, सब घर में जो जितना सामान आरसीएम का है सब यूज करोगे घर पे, तो आपको बेनिफिट होगा। फिर आप धीरे धीरे उसको करना चालू कर दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आरसीएम बहुत एक सरल चीज है, जो कि एक बॉस नहीं होता, इसलिए इसको सब लोग नहीं करना चाहते। क्योंकि बॉस रहता है तो डांटता है, जैसे हम लोग ड्यूटी पे आते हैं तो हम लोग को ड्यूटी पूरा टाइम टू टाइम करना पड़ता है। तो इसमें कोई बॉस नहीं है, हम ही खुद, हमारी कंपनी, हम बॉस, हम ही खुद यूज करें, हम ही खुद बेचें। तो इसलिए ऐसा है, इसलिए इस आरसीएम में जल्दी सक्सेसफुल नहीं होते। लेकिन जो लगातार 5 साल करते हैं वो सक्सेसफुल 100% होते हैं। आप जितना मेहनत से काम करेंगे उतना सक्सेसफुल होंगे। तो इसलिए बहुत बेहतरीन है आरसीएम, सबको करना चाहिए। सर लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग के पीछे, तो हम लोग को फर्ज है करना चाहिए, क्योंकि उसमें हमारा फायदा है, जो कि स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, पैसे भी आएगा। जबकि हम सामान मार्केट में लेते हैं तो हमको कुछ नहीं मिलता, और मेरा स्वास्थ्य भी डाउन हो जाता है। तो इसलिए इसमें दोनों चीज फायदा है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और फायदा भी होगा, इसलिए बहुत बेहतरीन है। हम लोग सब सर जैसा बोलते हैं उसी के हिसाब से हम लोग को चलना चाहिए। ये सर की देन है कि मैं आज इतना बोलता हूँ, नहीं तो वो भी नहीं बोल पाता था। जो कि सारी चीज सर की
नियाज भाई और आसिफ सर, संसा भाई, शकील सर और साहिल सर, इन लोगों की देन है। मेरे साथ कैंप भी बहुत सब जबरदस्त किए हैं। ये लोग मेरी बहुत हेल्प किए। कैंपों में भी लगातार आते थे सब लोग। इतना कैंप होता था कि एक कैंप में मेरा कम से कम 10,000, 5,000, 8,000 का बिजनेस होता था। जब मैं कैंप करता था तो इतना अच्छा बिजनेस होता था। मैं स्टार डायमंड भी किया हूँ बहुत दिन तक। और डायमंड क्लब तो मैं जब से डायमंड क्लब चालू हुआ है तब से मेरा लगातार हो रहा है, कभी टूटा नहीं है। उस सुपर डायमंड भी किया, स्टार डायमंड, सब डायमंड कर चुका हूँ। लेकिन अभी कोरोना काल में मैं सुपर डायमंड में ही, स्टार डायमंड नहीं कर पा रहा हूँ, सुपर डायमंड ही करता हूँ। क्योंकि अभी कैंप मेरी बंद हो गई है, क्योंकि डॉक्टर लोग कोरोना काल में किसी को कैंप नहीं करने दे रहे, तो इसलिए मैं कैंप नहीं करता हूँ। लेकिन फिर भी जितनी सेलिंग मेरी होती थी थोड़ी बहुत, अभी पुराने ग्राहक सब लेके जाते हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा न्यूट्रीचार्ज व्यू के बारे में, और थोड़ा बहुत जो भी गलतियां होंगी उसके लिए सॉरी। तो आंखों की देखभाल और सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है न्यूट्रीचार्ज व्यू। अभी देखेंगे तो उनके लिए जो करते हैं मोबाइल और लैपटॉप का इस्तेमाल, कि आजकल देखेंगे तो बच्चे भी, छोटे बच्चे, सब लोग, हम लोग मीटिंग का जितना है सब मोबाइल पे ही, लैपटॉप पे ही कर रहे हैं। तो उनके लिए बहुत बेहतरीन है। और जो इनकी स्क्रीन हमारे लिए बहुत नजदीक होती है और हमें इन्हें देखने में बहुत ज्यादा बिताना पड़ता है। इनसे निकलने वाली नीली किरणें, जो इससे किरणें निकलती हैं, वो हमारी आंखों के भेदते हुए जाती हैं। तो हम धीरे 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 हमको धुंधलापन दिखाई देने लगता है। आंखों का बहुत नुकसानदायक होता है और हमारी आंखों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। जो ये तेज ऊर्जा वाली नीली किरणें आंखों को बहुत गहराई तक भेदती हैं, जिससे हमें धुंधला दिखाई देने लगता है। हमें देखने के लिए आंखों को सिकोड़ना पड़ता है। छोटी उम्र में चश्मा लग जाता है, उम्र बढ़ने पर चश्मा लग जाता है, जो कि सिर दर्द होने लगता है। अगर हम ज्यादा मोबाइल पे काम करेंगे, लैपटॉप पे काम करेंगे, ज्यादा देखेंगे तो हमारा सिर दर्द होने लगता है। आंखें थक जाती हैं, आंखें सुस्त हो जाती हैं। ये सारी, इतनी सारी परेशानियां होने लगती हैं। नीली किरणें से हमारी आंखों की संरचना बिगड़ सकती है। धीरे धीरे आंखों की रोशनी कम होने लगती है, चश्मा लग जाता है, जो कि हमारी ल्यूटीन और जियाजेंथिन नीली किरणों को आंखों के अंदर तक पहुंचाने से बचाती हैं। उसके लिए शोधों के अनुसार, जो हमारे शोधों के अनुसार रोजाना ल्यूटीन की आदर्श मात्रा 20 mg होना चाहिए। 20 mg ल्यूटीन के लिए हमको 4 किलो गाजर खाना चाहिए रोज। अब 4 किलो गाजर हम कहीं पूरा दिन अगर हम खाते रहेंगे तो भी नहीं खा पाएंगे। तो इसलिए अगर ल्यूटीन हमको मिलती है गाजर खाने में, उतना हम गाजर खा नहीं सकते हैं। जो कि शोधों के अनुसार रोजाना जियाजेंथिन की आदर्श मात्रा 4 mg होनी चाहिए। और 4 mg जियाजेंथिन के लिए हमको, जो हरी गोभी करके आती है, उसको 111 कप खाना चाहिए। और 5 भुट्टे, अगर वो नहीं खा सकते, 5 भुट्टे भी हम नहीं चबा सकते। और अगर भुट्टे भी नहीं तो 41 संतरे। अब 41 संतरे हम कैसा खाएंगे, नहीं खा सकते। ना हमारे पास इतना पैसा है, ना इतना टाइम है खाने के लिए। तो ये सारी चीज है। उसके लिए न्यूट्रीचार्ज वाले ने बहुत बेहतरीन अपने को बना के दिया न्यूट्रीचार्ज व्यू, जो कि न्यूट्रिशन द्वारा आंखों की क्षति को रोकने और उनकी सेहत को बेहतर रखने के लिए एक वैज्ञानिक उपाय है, जो कि बहुत बेहतरीन है। और जो कि इसमें ल्यूटीन भी 20 mg है और 4 mg जियाजेंथिन है, और उसके ऊपर भी बीटा कैरोटीन है, विटामिन ई है, जो कि आंखों के लिए बहुत, चारों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको लेना कैसा है? उसके लेना एक कैप्सूल रोजाना खाना खाने के बाद, चाहे दोपहर खाना खाने के बाद ले सकते हैं, रात को खाना खाने के बाद ले सकते हैं। और 14 वर्ष की उम्र से लिया जा सकता है। जो 14 वर्ष के उम्र के लेडीज जेंट्स कोई भी हो, वो ले सकता है, कंटिन्यू ले सकते हैं। इसका 30 कैप्सूल का पैक है, 540 MRP है। जब तक आप बोलते हैं कब तक लेना है, जब तक आप अपनी आंखों की सुरक्षा चाहते हैं तब तक ले सकते हैं। जो कि अभी जो बच्चे हैं 2 साल से लेके जो इसको निगल सकते हैं, 2 साल से 12 साल तक, 13 साल तक जो बच्चे हैं, उनको भी आप एक दिन छोड़ के दे सकते हैं। जो कि उनको भी आंखों की जो उसकी सुरक्षा है वो होता है। जो कि बच्चों के लिए मना है, लेकिन एक दिन रोज नहीं, रोजाना नहीं देना है। उनको एक दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के आप दे सकते हैं। छोटे बच्चे उनको 2 दिन छोड़ के दो। 10 साल के ऊपर हो गए, 8 साल के ऊपर, उनको एक दिन छोड़ के दो। 14 साल तक ऐसा रखो, 14 साल के बाद आप कंटिन्यू दे सकते हैं। जो कि मार्केट में अगर वैल्यू देखेंगे तो न्यूट्रीचार्ज व्यू का 20 mg ल्यूटियन है और 4 mg जियाजेंथिन है। जो कि आप दूसरे जो न्यूट्रिलोवा का है उसमें 5 mg ल्यूटिन है, और न्यू स्टाइल का देखेंगे 3.2 mg है, और विजन गार्डन का देखेंगे तो उसमें 10 mg ल्यूटिन है। अब देखेंगे अपना न्यूट्रिन अपने में 20 ग्राम है,
बाकी में 20 ग्राम किसी में नहीं है। जियाजेंथिन अपने में 4 ग्राम है, बाकी तीनों न न्यूट्रोवा में है, न न्यूट्राइल में है, न विजन गार्डन में है, किसी में नहीं है। और दाम भी देखेंगे तो अपना पर डे का 18 रुपए रोज का पड़ता है, जो कि न्यूट्राइल का 72 रुपए रोज का पड़ता है, और न्यू स्टाइल का 45 रुपए का पड़ता है, और जो विजन गार्डन का है वो 32 रुपए का पड़ता है। अब आप देखें तीनों में क्या प्रॉब्लम, क्या अंतर है, जो कि अपने में जियाजेंथिन भी है, न्यूट्रिन भी है, बाकी तीनों में खाली न्यूट्रिन है, जियाजेंथिन का नामो निशान नहीं है, और दाम भी महंगा है। तो इसलिए अपना न्यूट्रीचार्ज भी बहुत अच्छा है। जैसा जिसकी आंखों में पानी आता है, खुजलाहट है, उसको आप देख सकते हैं। मैं अपने घर में बताता हूँ, मेरी मम्मी को इतना प्रॉब्लम रहता था आंखों का, जो कि मैं पानी भी निकलता था, खुजलाहट भी होती थी। मैं जब आरसीएम में ज्वाइंट हुआ, जब न्यूट्रीचार्ज भी आया, मैं मीटिंग में गया, सुना, तो फिर मैंने अपने घर पे भेज दिया मम्मी को 3 डब्बा। तो मम्मी जब मेरी खाई इसको न्यूट्री व्यू, तो बोली बहुत अच्छा फायदा है। उसके आंख का पानी गिरना भी बंद हो गया, खुजलाहट भी थी उनको बंद हो गया। मैं भी कंटिन्यू यूज कर रहा हूँ, मेरे को भी जो गाड़ी चलाता था तब आंख से पानी गिरने लगता था, अभी आज न पानी गिर रहा है, न कुछ, चश्मा भी नहीं लगा रहा हूँ, फिर भी इतना बेहतरीन है। तो इसलिए हम लोग को न्यूट्रीचार्ज व्यू खुद को लेना चाहिए, और जो लैपटॉप और कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, मोबाइल पे, उनको भी एडवाइस करना चाहिए। बच्चे छोटे हैं, उनको भी एडवाइस करना चाहिए। सबको दे सकते हैं, बहुत बेहतरीन है। उसके बाद मैं बताऊंगा न्यूट्रीचार्ज बेज ओमेगा एक चमत्कारिक और पोषक तत्व है, हमारे शरीर में नहीं बनता है, जो कि हमारे खान पान में भी न्यूट्रीचार्ज बेज ओमेगा नहीं मिलता है। इसलिए स्वास्थ्य की किसी भी स्थिति में बहुत लाभदायक और जरूरी है। उम्र के किसी भी पड़ाव और हृदय को स्वस्थ रखता है। एक इसको जब कंटिन्यू लेंगे आपको, तो हृदय को स्वस्थ रखता है, जोड़ों को स्वस्थ रखता है, असामान्य रक्त शर्करा की स्थिति में भी सुधार लाता है, त्वचा को लचीला और नम रखता है, जो कि रक्त वाहिनी में फैट के जमाव को कम करता है, सूजन को घटाकर उन्हें लचीला रखता है, बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ट्राइग्लिसराइड को कम करता है, उम्र बढ़ने के कारण हृदय की संरचनात्मक कमजोरी को भी कम करता है, हड्डियों को भुरभुरी व कमजोर होने से बचाता है, जोड़ों का लचीलापन और गतिशील बढ़ाता है, उक्त रक्तचाप को कम करता है, जो कि असमय झुर्रियों से बचाता है, और डिप्रेशन को कम करने में भी मदद करता है, त्वचा को स्वस्थ और मुलायम और कोमल रखता है। अब आप सोचो, इतना फायदा है। न्यूट्रीचार्ज बेज ओमेगा अपने को नहीं मिलता है खाने में, तो इतना अपने को फायदेमंद है, तो इसको लेना हम लोग को सबको जरूरी है। अगर किसी को हम बोलते भी हैं कि इसको लेने से हार्ट की बीमारी नहीं होगी, कोई भी तकलीफ नहीं होगा, इसको लो, बुरे कोलेस्ट्रॉल को घटाता है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को रखता है। इसलिए न्यूट्रीचार्ज बेज ओमेगा बहुत बेहतरीन है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि ये शुद्ध शाकाहारी है। आप किसी कंपनी में जाएंगे तो शुद्ध शाकाहारी आजकल नहीं मिलेगा आपको, लेकिन अपना शुद्ध शाकाहारी है। इसको कैसे लेना चाहिए? रोजाना 1 कैप्सूल सुबह नाश्ते के बाद, जैसा जो ब्रेकफास्ट करते हैं उसके साथ भी इसको ले सकते हैं, और 14 साल की उम्र के बाद ले सकते हैं, लंबे समय तक ले सकते हैं, कोई इसकी वो नहीं है कि कब तक लेना है। आधुनिक तकनीक से बना है, 250 शुद्ध ओमेगा है, और 100% वेजिटेरियन है, जो कि मैं बताया आपको इतना बेहतरीन है। 100% वेजिटेरियन है, जो कि आप देखेंगे कोई भी कंपनी में 100% वेजिटेरियन नहीं है। इसकी वैल्यू देखेंगे तीनों कंपनियों का, तो सबसे अच्छा अपना न्यूट्रीचार्ज बेज ओमेगा है, जो कि इसमें 420 mg ओमेगा है, और न्यूट्रोवा में 120 mg है, और न्यूट्रोवा न्यू स्टाइल में 440 mg है, जो कि अब देखेंगे तो इसका एमआरपी भी 240 है अपना न्यूट्रीचार्ज बेज ओमेगा का। अब बाकी न्यूट्रलाइज का देखेंगे तो 1449 है, और न्यूट्रोवा का देखेंगे तो 1200 है। अभी प्राइस में भी देखेंगे तो सबसे अपना कम है, और सबसे अच्छा भी है, वेज भी है। आप दोनों डब्बे तो कंपनियों का डब्बा देखेंगे तो उसमें लाल रंग का चिन्ह लगा हुआ है, क्योंकि दोनों वेज नहीं है। इसलिए बहुत बेहतरीन है अपना न्यूट्रीचार्ज व्यू भी, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा भी। आप यूज करें, और उसका क्या फायदा आपको होता है वो दूसरे को आप बता सकते हैं। इसलिए बहुत बेहतरीन है, अच्छा है। और उसके बाद मैं बताऊंगा आपको DHA 200, जो कि जो चाहते हैं इंटेलिजेंट बच्चे और जो सक्रिय बहन को बनाए रखने के लिए बहुत बेहतरीन है न्यूट्रीचार्ज DHA।
जो कि 100% ये भी वेजिटेरियन है, अंदर का डीएचए 100% है शाकाहारी, बाहर का कैप्सूल भी जो बनाया गया है वो भी शाकाहारी है, बहुत बेहतरीन है, जो कि ब्रेन का विकास करता है। डीएचए जो है वो ब्रेन का, जो ब्रेन होता है ब्रेन का विकास करता है, ब्रेन को सक्रिय बनाता है, ब्रेन को रख रखाव में काम करता है, जो कि इसको प्रेग्नेंट जो लेडी रहती हैं उनको जब से प्रेग्नेंट होती है तब से उनको लेना चाहिए कंटिन्यू 200, एक सुबह एक शाम, दो टाइम ले सकते हैं। अभी देखेंगे तो बच्चों का जो ब्रेन का सक्रिय होता है वो 70% माँ के गर्भ में होता है, जो 15% ब्रेन का विकास जन्म से बाद लेकर 2 वर्ष तक होता है। तो इसलिए जब माँ के गर्भ में बच्चा रहेगा तब से लेंगे तो बहुत बेहतरीन होगा, माँ का भी अच्छा देखभाल रहेगा, बच्चे का जो ब्रेन का रहेगा वो भी बहुत अच्छा रहेगा, और डिलीवरी भी नॉर्मल होगी, इसलिए बहुत बेहतरीन है। जो कि बच्चे का ब्रेन 70% होता है और 2 वर्ष के लिए 15% वो होता है, इसलिए बहुत अच्छा है। शोधों के अनुसार एक गर्भवती महिला को रोजाना 400 mg डीएचए लेना चाहिए, 2 कैप्सूल एक सुबह एक शाम लेंगे। गर्भावस्था के पहले दिन से लेकर बच्चे के दूध पिलाने, जब तक दूध पिलाती हैं तब तक ले सकते हैं, बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा है। जो कि डीएचए लेने के फायदे, गर्भ से बच्चे का विकास अच्छे से होता है, जन्म के समय बच्चा कम वजन का नहीं होता है, गर्भावस्था की सामान्य अवधि पूरी होने पर ही बच्चा का जन्म होता है। जो कि आजकल देखेंगे तो 8वां महीना 9वां महीना कोई नहीं पूछ पाता, 7वें महीने उसमें ही डिलीवरी हो जाती है, और नॉर्मल डिलीवरी बहुत कम होती है। आप हॉस्पिटल में जाके देखेंगे तो कम से कम 10% नॉर्मल होती है, बाकी 90% सिजेरियन हो रही है। क्यों? ये खान पान की वजह से, जो खान पान का है हमारा वो अच्छा नहीं है, इसलिए सब सारी चीज हो रही है, तो हमारा पैसा भी व्यर्थ जाता है। जो कि अगर सिजेरियन हुआ तो लाख रुपए के ऊपर बिल नहीं बनता हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में, तो इसलिए हमारा अगर हम इसको उतना खर्चा देखेंगे तो कम खर्चे में हो जाएगा, तो इसलिए बहुत बेहतरीन है। जो कि माँ भी स्वस्थ रहेगी और बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे, तो बहुत बेहतरीन है, अच्छा है, हम लोग को लेना चाहिए। न्यूट्रीचार्ज का कोई भी प्रोडक्ट आप एक से एक देखेंगे तो कोई भी प्रोडक्ट 100% सब बहुत अच्छे हैं, और 100% सब यूज करो प्रोडक्ट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो भी आप यूज कर सकते हैं। मैं आप अपनी बात बताता हूँ कि न्यूट्रीचार्ज का जितना प्रोडक्ट है मैंने सब यूज किया हूँ, और सब के टेस्ट क्या है मैं आपको बता सकता हूँ, हर एक चीज। न्यूट्रीचार्ज का जितने प्रोडक्ट है मैंने सब यूज करता हूँ, और वही मैं दूसरे को बताता हूँ। अब मैं जाता हूँ, अभी मैं आप लोगों को इतना बताया, लेकिन मैं जो सेलिंग करता हूँ वो ज्यादा डीप में मैं नहीं जाता हूँ। मैं 1-2 फायदे बताता हूँ कि आप इसको कंटिन्यू लोगे, अगर मान लोगे प्रोटीन लेगो तो आपका बीएमआई बढ़ जाएगी। जबकि मैं अपनी बताता हूँ कि मैं जब नहीं जुड़ा था तो मेरी बोन हिस्ट्री जो थी वो 2.2 थी, आज मैं कंटिन्यू उसको सेवन कर रहा हूँ, मेरी बोन हिस्ट्री 3.5 हो गई। बस ज्यादा अगर आप उनको डीप में बताने जाएंगे तो 10 सवाल करेंगे, अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो आप नहीं दे सकते, इसलिए जो जानकारी रहे वही बताओ, वही करो। हाँ, उनको बताओ कि अगर आपको पसंद नहीं आया, मैं तो सेलिंग जो करता हूँ मैं आपको अपने बता रहा हूँ, अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप 2-3 कैप्सूल खाओ, जो गोली है वो खाओ, उसके बाद मेरे को ला के वापस दे देना, मैं खुला भी आपको वापस ले लूंगा, और जो आप खाए रहेंगे उसका पैसा कट करके आपको बाकी पैसा रिफंड दे दूंगा। लेकिन आज तक मैं आपको बताऊं इतने सालों हो गया, कोई बंदा वापस ला के नहीं दिया मेरे को, जो यूज करते हैं वापस दोबारा आके लेके जाते हैं, और बहुत अच्छा सेलिंग भी होती है। मैं प्राइम में बैठे बैठे सेलिंग करता हूँ, जो कि मेरी ड्यूटी आप देखेंगे 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक है, मैं इधर उधर भी नहीं जा सकता हूँ, पेशेंट आते रहते हैं। अब मैं ड्यूटी पे ही अभी मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ, सुबह शाम जितनी मीटिंग होती है मैं सब ड्यूटी पे ही अटेंड करता हूँ। इसलिए मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि हर चीज करें, जो इसका बम्पर प्राइज लगता है उसको भी विन करें। मैं जितना इसका बम्पर लगता है मैं सारा यूज करता हूँ, पूरा अटेंड करता हूँ, और पूरा इसमें कम से कम मैं फर्स्ट टाइम में 32,000 रुपए का सामान फ्री लिया हूँ, उसके बाद जो 5,000 का भी लिया हूँ, फिर 2500 का था वो भी लिया हूँ, तो इसलिए बहुत अच्छा है। गामा ओरिजिनल का था टी-शर्ट का, उसका भी मैंने विन किया था, उसका भी लिया, तो इसलिए जो आपको फ्री फायदा है उसके लिए आप कितना भी करके लें। अभी जो 3 अब चल रहा है न्यूट्री चार्ज का, मैं बताऊंगा आपको, एक छोटे परचेस, एक बड़ा है, और एक लास्ट 500 का है, 1000 का है, 2500 का है। अभी जनवरी से भी चालू करेंगे तो 6 महीने लगातार लेंगे तो 500 का आप फ्री मिलेगा। अब सोचो आप, हम 500 का कर रहे हैं तो हमको 500 का हर महीने का बिजनेस वॉल्यूम तो हमको अलग से मिल ही रहा है, उसका कटौती तो नहीं कर रही कंपनी।
लेकिन अपने को 6 महीने लगातार करने के बाद 500 का फ्री में मिल रहा है, तो क्यों नहीं लेना चाहिए। अगर हम 500 का खा भी लेंगे तो हमको 500 का फायदा होगा ना, 500 का ले सकते हैं। उसके बाद भी अपने को बिजनेस बने तो 500 का मिला ही, उसके बाद 1000 रुपए का है। अगर हम खुद खाएं और एक दो सेल भी करेंगे तो 1000 बिजनेस बने ज्यादा नहीं होता, हो जाएगा। अब सोचो 1000 रुपए का 7वें महीने में आपको फ्री मिलेगा, वो भी बहुत अच्छा है। उसके बाद 2500 का है, 2500 अगर करेंगे, अगर घर में 2 जन है तो खाएं और एक दो सेल करेंगे तो भी 2500 का हो जाएगा। जबकि मैं तो 5000 का पूरा कंटिन्यू खा ही लेता हूँ, पूरे फैमिली वाले। तो 5000 का तो मेरा 5000 का तो पूरा हो ही जाता है। लेकिन जो मैं सेल करता हूँ 5000 के ऊपर जाता है। 5000 का न्यूट्रिशन मेरे घर पे हर महीने यूज होता है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इसलिए बहुत बेहतरीन है, सब लोग यूज करो और उसको जो फायदा होता है अपना फायदा उसको बताओ और सेल करें, यही मेरा रिक्वेस्ट है सबसे। ओके सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इतना सुने मेरे को। जो गलती हुई होगी उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ओवर टू थैंक यू अशोक सर, सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने बताया। गलती नहीं, आपने इतना अच्छे तरीके से बताया कि गलती का कोई चांस ही नहीं है। और मैं तो जब सुनता हूँ आपको तो बिल्कुल उसमें विलीन हो जाता हूँ और बिल्कुल ध्यान से सुनता हूँ कि और देखता हूँ कि जो शख्स बोल नहीं पाता था उसके आज कितने बेहतरीन तरीके से बात करते हैं और कितना नॉलेज है प्रोडक्ट के बारे में। और देखिए इसमें सबसे अच्छी चीज है कि हमें प्रोडक्ट का नॉलेज होता है तो इस सही तरीके से हम काम करते हैं, क्योंकि जब भी किसी से हम बात करने जाते हैं, क्योंकि हमारे पास देखिए प्रोडक्ट ही तो है क्या, हमारा जो कंपनी है, हमारा जो बिजनेस है प्रोडक्ट बेस्ड है। और प्रोडक्ट के बारे में जब हम अपने को नॉलेज रखेंगे तो उसके बारे में लोगों को बताएंगे तो हमारा बिजनेस चलेगा। तो ये सब जिस चीज को पकड़ा है और आप देखेंगे तो ये बिल्कुल अपना जो न्यूट्रीचार्ज की जितनी भी सीरीज है, एक उसके ऊपर बिजनेस वैल्यू बिल्कुल बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो दो चीज है, पहला चीज तो ये कि आप बिजनेस वैल्यू बनता है, लोगों का हेल्थ के ऊपर आप काम करते हैं, लोगों का हेल्थ बनाते हैं आप, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इस चीज को हमें समझने की जरूरत है। तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और सर ने आज बिल्कुल जितने भी प्रोडक्ट के बारे में बताए, और सर ने एक चीज बताया कि जो पीएसएल का था उनका, पीएसएल इंडिया जो कंपनी थी तो उसमें उन्होंने फेल हो गए या लोगों को पैसे डूब गए। देखिए क्या होता है कि थोड़ा सा मैं इस पे एक चीज बता दूं आप लोगों को कि ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। जितने भी कंपनी, जिस कंपनी में जिस जगह पे पैसे का लेन देन होता है और आप पैसा जमा करो मैं आपको इतने दिन में ये करके दूंगा, वो नेटवर्क नहीं होता है। नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग का मतलब सीधा सीधा होता है। और अभी भी एक इसका आया है बन के जो डायरेक्ट सेलिंग का रूपरेखा है कि आप उसमें उसी चीज को डायरेक्ट सेलिंग मान सकते हैं जिस जिस कंपनी में आप हैं, वो कंपनी आपका प्रोडक्ट बनाती हो, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती हो और प्रोडक्ट को सेल करते हो आप, या तो उसको यूज करते हैं। जहां पे ये चीज होगा कि सेल करने से और यूज करने से आपको पैसे आते हैं, वो आपका डायरेक्ट सेलिंग है। और जहां पे आप लोगों को सिर्फ जोड़ते हैं और पैसा लेके जोड़ते हैं, प्रोडक्ट कुछ नहीं है, तो आप बिल्कुल समझ लीजिए कि फ्रॉड है। ये मतलब गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से भी बिल्कुल गलत है, उसमें नहीं आता, उस क्राइटेरिया में नहीं बैठता है। तो इस चीज को हमें समझने की जरूरत है। ठीक है, जैसे न्यूट्रीचार्ज वीव के बारे में सर ने बताया, वेज ओमेगा के बारे में बताया, डीएचए के बारे में सर ने बताया, बिल्कुल डिटेल तरीके से सर ने बताया। तो ये जो चीजें हैं सर, अपने को कब मालूम पड़ता है, जब हम कब बता पाते हैं, जब आप यूज करते हैं या उसको सही तरीके से आप स्टडी करते हैं, हम लोगों से बात करते हैं, तब आप बता पाते हैं लोगों को। तो मैं तो समझता हूँ कि सर जितने भी प्रोडक्ट के बारे में बात किया, 3-4 प्रोडक्ट के बारे में, सभी प्रोडक्ट को इन्होंने यूज किया है या यूज करवाया है, तब जाके वो सही तरीके से बता पाते हैं। उसी तरीके से हम सभी को सिर्फ सुन कर नहीं बताना है, अपने को यूज करना है सबसे पहला। और मैं समझता हूँ कि इसमें जितने भी प्रोडक्ट सर ने बात किया, सभी प्रोडक्ट अपने को लेना ही है, क्योंकि अपने को हेल्थ सही चाहिए तो अपने को प्रोडक्ट को यूज करना पड़ेगा। और दूसरे पे सिर्फ जाके इम्प्लीमेंट करना है कि नहीं आप खा लो, बताना मेरे को, तो समझ कि इस बिजनेस और आप अपने लिए सही काम नहीं कर रहे। सबसे पहले अपने पे यूज करना है, अपने को देखना, तो सही मालूम पड़ता है, आप सच्चाई और बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ बोल सकते हैं। तो बिल्कुल सर का धन्यवाद, शुक्रिया। और मैं फिर से उम्मीद करूंगा कि सर आगे भी हम लोगों को इसी तरह से नॉलेज देंगे। तो आप थैंक यू कितने लोग हैं सर, सर अपने? आपकी देन है सर। नहीं सर, देखिए किसी की कोई में कि मेरा मानना है कि माँ बाप जन्म देते हैं, लेकिन माँ बाप सिर्फ जन्म के अधिकारी होते हैं, लेकिन कर्म करना तो आपको है, कर्म करना अपने को है। और जो यस इंसान सर, कर्म कर लिया वो समझ लीजिए कि आगे बढ़ गया। जी भले सर। माँ बाप का आप रिस्पेक्ट करें वाला बात है, लेकिन जो कर्म करना है अपने को करना है।
और वही व्यक्ति करता है जो अपने भविष्य के बारे में सोचता है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है, अपने समाज के बारे में सोचता है, अपने फैमिली के बारे में सोचता है, वही व्यक्ति आगे बहुत कुछ करने को तैयार रहता है। तो ये जो चीजें आपके अंदर सर निकल के आई, जो खुल के आई, तो आपने बहुत लंबी सोच सोचा, आपका विजन क्लियर हुआ है, आपके जो ड्रीम है बहुत बड़े हैं, इसलिए ये सारी चीजें हुई। तो अपने ड्रीम को सब बड़ा करना पड़ेगा, और जब ड्रीम बड़ा कर लेंगे तो अपने आप के सारे काम होने लगते हैं। जाने जी, तो आपको मैं बिल्कुल सैल्यूट करता हूँ कि आप बिल्कुल सही तरीके से सारी चीजों को बताया, और आप एक-एक चीजों को बताया। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपको। और आगे जो भी लोग भी आप चाहते हैं कि सर की बातों को जो सुने हैं, उसमें आपको क्या मिला, आप अपने किसी पॉइंट को बता सकते हैं। तो पहला मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले विजय शेखर मिश्रा सर का हैंड राइज हुआ है। सर आप बताएं, अपना फीडबैक दें। अच्छी बात ये है कि पहले अपना खुद ही यूज करो, फिर उसके बाद। जी, मैं भी उसी चीज से गुजर रही हूँ। ये पहले मेरे पापा कोई भी सामान लेके आते थे, हम लोग ये बोलते थे कि अरे ये क्या लेके आए हो, क्या है क्या नहीं है, आप उठा के लेके चले आते हो। हम लोग को समझ में ही नहीं आता था। बिल्कुल। वो बोलते थे ये चीज खाइए, खाओ, वो अच्छा रहेगा। वुमेन दवा लेके आते थे पहले, मतलब वुमेन, जी, लेकिन हमको पसंद ही नहीं आता था। खाती थी लेकिन अच्छा नहीं लगता था। जी, बोलते थे यार खाने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि अगर खाई होती तो ऐसा कुछ नहीं होता। बिल्कुल, बिल्कुल। जब मैं यहाँ पे थी तो मेरी बेटी होने वाली थी, तो मेरे पापा बोले कि तुम इसको डेली यूज करो, एक दिन भी तुमको छोड़ना नहीं है। तो मैं, सच बात है कि मैं उनके बातों पर बस इतना भरोसा करती थी कि हाँ चलो मेरे को यूज करना है, मेरे पापा ने बोला मेरे को यूज करना है, मैं डेली यूज करती थी। मेरी डिलीवरी सचमुच में मतलब नॉर्मल हुई, और मेरी बेटी 5.5 किलो की थी, वाओ, और ये बात, हुई क्या बात है। एकदम नॉर्मल डिलीवरी से, और बहुत अच्छी तरीके से हो गई, मेरे को कोई तकलीफ नहीं हुआ। जी, जी, इसलिए मैं बोलती हूँ कि जो बताए हैं बहुत अच्छा बताए हैं, सब लोग यूज करिए। जय आरसीएम सर। और मैं क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ आपने बहुत कुछ बोला, जिसको जो नहीं बोलना चाहिए सब कुछ बोल दिया, और आपने वो चीजें बताई, आपने वो चीज। जी, जी, बोलिए। मुंब्रा में एक दुकान है, और रेल रोड में भी है। ओके, और संतोष अंकल भी काम करते थे, और मेरे जीजा भी काम करते थे। ओके। और प्रोडक्ट कैसा लगता है बेटा आपको, जो प्रोडक्ट खाते हो आरसीएम को, कैसा लगता है आपको? अच्छा लगा, अच्छा लगा। आपको क्या क्या अच्छा लगता है? नमकीन, मैगी और दलिया और तेल। ओ, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो हमारे आने वाले डायमंड है ये ओम जी, मेरी मम्मी बनाती है। अरे क्या बात है। मम्मी को अब शुक्रिया बोलते कि ना, थैंक यू बोलते कि नहीं? थैंक यू बोलता। थैंक यू बेटा। ओके, तो थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था जी, जी, मैं जी, धर्मेंद्र मिश्रा परेल से सर। जी, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया, लेकिन सर ने जो स्पीच दिया बहुत ही अच्छा स्पीच दिया सर। जी, जो उन्होंने डीएचए के बारे में नॉलेज दिया कि प्रेग्नेंट लेडी और बच्चे का जो रोल उसने बताया, एकदम एक्यूरेट बताया सर उन्होंने। जी। और वो नॉलेज काफ़ी अच्छा भी लगा सर। मैं तो काफ़ी प्रोडक्ट यूज़ भी किया हूँ, तो जैसे जैसे मैं एक एक प्रोडक्ट यूज़ करते जा रहा हूँ, इसका प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर।